जय श्री कृष्ण दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान पितरों की सद्गति के लिए कुछ खास परिस्थितियों में महिलाओं को भी विधि पूर्वक श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पति, पिता या कुल में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने या उसके होने पर भी यदि वह श्राद्ध कर्म कर पाने की स्थिति में नहीं है तो महिला श्राद्ध कर सकती है। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि घर में कोई वृद्ध महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध करने का अधिकार उसका होगा। शास्त्रों के अनुसार पितरों के परिवार में ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र अथवा पुत्र ही ना हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य तिलांजलि और पिंडदान करने के लिए पात्र होते हैं। भारतीय संस्कृति में अश्विन कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित किया गया है। यह कहा गया है कि श्राद्ध से प्रसन्न पितरों के आशीर्वाद से सभी प्रकार के सांसारिक भोग और सुखों की प्राप्ति होती है। आत्मा और पितरों के मुक्ति मार्ग को श्राद्ध कहा गया है। मान्यता यह भी है कि जो श्रद्धा पूर्वक किया गया है वही श्राद्ध है। पितृगण भोजन नहीं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। वे इतने दयालु होते हैं कि यदि श्राद्ध करने के लिए पास में कुछ ना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आंसू बहा देने से भी वह तृप्त हो जाते हैं। विधान है कि 16 दिन के पितृपक्ष में व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण और पवित्र विचार रखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान अमावस्या के दिन पितृगण वायु के रूप में घर के दरवाजे पर दस्तखत देते हैं और वे अपने स्वजनों से श्राद्ध की इच्छा रखते हैं और उससे तृप्त होना चाहते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यदि वे निराश लौटते हैं तो श्राप देकर जाते हैं। दोस्तों, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितर वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशजों की दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्राद्ध नहीं कर पाते उनके कारण पितृ रुष्ट हो जाते हैं। गीता में लिखा है कि यज्ञ करने से देवता संतुष्ट होने पर व्यक्ति की उन्नति करते हैं, लेकिन श्राद्ध नहीं करने से पितर कुपित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। ब्रह्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि आने पर उन्हें अपना भोजन नहीं मिलता तो वह क्रुद्ध होकर श्राप दे देते हैं, जिससे परिवार में मति, रीति, प्रीति, बुद्धि और लक्ष्मी का विनाश हो जाता है। मार्कंड पुराण और वायु पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों के श्राद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही श्राद्ध कर्म करे, लेकिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पितरों के श्राद्ध के लिए व्यक्ति के पास कुछ नहीं होने की स्थिति में श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए, इसके लिए विष्णु पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध करने वाला अपने दोनों हाथों को उठाकर पितरों से प्रार्थना करे, हे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए ना उपयुक्त धन है ना धान्य आदि है। मेरे पास आपके लिए केवल श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं से आपको तृप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के श्राद्ध पितृ पक्ष के दौरान किए जाने चाहिए, लेकिन अमावस्या को श्राद्ध ऐसे भूले बिसरे लोगों के लिए ग्राह्य होता है जो अपने जीवन में भूल या परिस्थितिवश अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि देवता और पितरों के कार्य में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। पितर जिस योनि में होते हैं, श्राद्ध का अन्न उस योनि के अनुसार भोजन बनकर उन्हें प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म में गौ का दूध, दही, घी सर्वोत्तम माना गया है। धर्मशास्त्रों में पितरों को तृप्त करने के लिए जौ, धान, गेहूं, सरसों का तेल, कंगनी, कंचनार आदि का उपयोग बताया गया है। इसमें आम, बहेड़, बेल, अनार, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फलसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैत, परवल, चिरौंजी, बैर, जंगली बैर, इंद्र जौ के सेवन का विधान है।
तिल को देव अन्न कहा गया है। काला तिल ही वह पदार्थ है जिससे पितर तृप्त होते हैं, इसलिए काले तिलों से ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। भारतीय वैदिक वाणडमक के अनुसार जीवन लेने के पश्चात प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करके परिजन अपने तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार मृत्यु के उपरांत कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष से केवल इसलिए इनकार कर दिया था कि उनके ऊपर पितृऋण बाकी था। कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा, मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य को समर्पित कर दी है, फिर मेरे ऊपर यह कैसा ऋण बाकी है। चित्रगुप्त ने बताया कि उन्होंने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, लेकिन उन पर अभी पितृ ऋण बाकी है। जब तक वह इस ऋण से मुक्त नहीं होंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। धर्मराज ने कर्ण को यह व्यवस्था दी कि वह 16 दिन तक पुनः पृथ्वी पर जाकर ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध और तर्पण तथा पिंडदान विधि एवं श्रद्धापूर्वक से करें, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।